large number of questions asking from Dr. Gore from United States of America, some Muslim girls from Saudi Arabia, Dubai, Pakistan, AU. They are asking to question to me, Maharaji, you are one of the most qualified personality in this field. Why should not visit to our country to giving a speech for us? I say I'm having no time. When I will visit, definitely I will meet you in foreign country. तो बोले माँ छिंद मस्ता का अनुभव बताइए महाराज जी, ऐसी कोई साधना तो बताइए जो हमको, हम स्त्रियों को हमारी वाणी, हमारी सिद्धि, सम्मोहन शक्ति, हमारा शत्रु के नाश, विद्या सिद्धि प्राप्त हो सके। तो बोले 2020 के बाद लोगों की प्रॉब्लम है, द यंग मैन इज़ नॉट लाइकिंग टू मैरी, वो अवॉइड कर रहे हैं मैरिज को इन फॉरेन कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 25-30 साल की हो गई हैं बच्चियाँ तो भी शादी नहीं कर रही हैं, उनको अट्रैक्शन नहीं है, कमाने की सोचती हैं। ऐसी कोई विद्या बताई जिससे कि हमारा संसार की ओर ध्यान जाए। तो मैंने कहा ये माँ छिंद मस्ता का अनुभव है मेरा। पहले आप चाहो तो इसका मंत्र नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम क्लीम रेम बज पचूनी ह्रूम ह्रूम फट स्वाहा, या फिर ओम ह्रीम क्लीम एम बज बजाय नाए फट स्वाहा, या फिर कुछ नहीं बनता है तो ओम ह्रीम ओम हूम हूम फट स्वाहा, इनमें से कोई एक मंत्र को देख लीजिए आप। एक चौकोर बनाइए, उसमें एक स्टार बनाइए और उसमें हूम फट लिखिए, और नीचे उसके अंदर ये भी लिख सकते ओम एम छिन्मस्ताय नमः। तो बोले हमको कौन से मंत्र करना चाहिए? तो मैंने कहा ओम एम छिन्मस्ताय नमः मंत्र का आपको 13 दिन तक जाप करना पड़ेगा। बोले स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कोई भी कर सकते हैं। वाणी की सिद्धि होगी, सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी, शत्रुओं का नाश होगा, अच्छा लड़का मिलेगा आपको, शादी लोग, विद्या बढ़ेगी, सिद्धियां आएंगी, बहुत सारा लाभ होगा। तो बोले आपने कोई साधना कराई हो तो अनुभव बताइए। मैंने कहा हाँ, एक तो लड़की थी, सुविधा नाम था उसको, मैं उस समय प्रोफेसर था यूपी में बड़ी यूनिवर्सिटी में। शी कम टू मी विथ हिज फादर्स, वो भरद्वाज गोत्र की थी, उसको फॉरेन जाना था। तो बोली महाराज जी मुझे आप इस साधना सिखला दीजिए। तो मैंने उनको बिठाला, पूर्व दिशा की ओर चित्र रखा, साथ में 7 देली चावल की बनाई, और इस मंत्र का जैसे मैंने आप बताया था ऐसा बना के चौकोर में त्रिभुज के अंदर मंत्र लिखा। उसने छोटे मंत्र से जाप किया, ओम एम छिन्मस्ताय नमः। मंत्र सरल था। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा 13 दिन की साधना है बेटा। उनके मम्मी पापा भी दूसरे कमरे में बैठे, पूर्व दिशा की ओर चित्र लगाया, मिष्ठान लगाया इसमें, और ब्राह्मण थे तो शुद्ध शाकाहारी थे, मांस मछली शराब से दूर थे। मैंने कहा ये रात्रिकालीन साधना है बेटा, 7:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 के बीच में एक चावल की ढेरी जिसमें नीचे थोड़ा गंधक रख के वो दिया को लगाना है, लौंग इलायची रखनी है, गुलाबी चावल की ढेरी लगानी है। उस बोले कितने दिन करते हैं? मैंने कहा 13 दिन में वैसे सिद्ध हो जाती है। आपको कम से कम 21 माला प्रत्येक दिन करनी है रुद्राक्ष की माला से। उस बच्ची ने चालू किया, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और चालू हो गई। 5-6-7 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 7वें-8वें दिन से भगवती का एक विकराल रूप पैदा होता। भगवती अपना सिर काट के अपनी उसकी जो सखी हैं जया और विजया, वो खून पीती हैं, भयानक रूप में आई। लड़की तो डर गई, बोली महाराज जी हम किस साधना में फंस गए। हमने कहा अब तुमको करना तो पड़ेगी, क्योंकि तुम अब बैठ गई हो तो कार्रवाई करोगी। फिर 13वें-12वें दिन उसकी सुटाई हुई, एक झापड़ा मार आँख निकल आई, चेहरा फूल गया, आँखें सूज गईं। बोली महाराज जी हम कहाँ फंस गए इस साधना में, इससे अच्छे तो ऐसे ही थे। तो हमने कहा बेटा अब 1-8 दिन और कर लो, फिर सौम्य रूप में आएगी। उसके बाद वो बहुत सौम्य रूप में आई और बोली कि 13वें दिन सुबह आई तो बोली बेटा क्या के लिए साधना करनी? बोली हम सौंदर्य बने, अच्छे दिखें, विदेश जाएं, फॉरेन में सेटल हों, खूब पैसा कमाएं, परिवार का नाम रोशन करें, अपने गोत्र का नाम रोशन करें। तो भगवती ने उसको एक बोला कि किस रूप में चाहती है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेयसी के रूप में? तो बोला प्रेयसी के रूप में। तो प्रेयसी के रूप में बोला मैं हमेशा रहूँगी, मैं तेरे को वाणी सिद्धि देती हूँ, सम्मोहन शक्ति देती हूँ, तेरा शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, जो पढ़ेगी तेरे को याद रहेगा, करोड़ों रुपए में खेलेगी, सुंदर पति मिलेगा, और तेरी ज़िंदगी में मरते दम तक ऐसी काया रहेगी तेरे पति के साथ, तेरे को 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। लड़की तो घबरा गई, बोली माता इसमें ज़्यादा नहीं हो गया? तो बोले नहीं 3 ही दूंगी।
उसको एक सोने का सिक्का दिया, एक लाकेट दिया, बोला पहने रखना, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। श्रीमान जी वो सुविधा पढ़ लिख के तैयार हुई, फॉरेन में सेट हो गई। छिन्नमस्ता वो विद्या है जो एक बार सिद्ध होने के बाद ज़िंदगी में उनके 100 सालों तक, कुलों तक चलती है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए, अब हम गए फॉरेन तो आई विल मीट हर इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सी सेड मिली, बोली ये मेरा बालक है, वो जाता है, साहब को एक छोटी सी लड़की दिखती है इसके साथ, हमने वो भगवती इसकी सेवा का रक्षा कर रही। तो जैसा दिखते हैं वैसे ही दिखते रहेंगे। संसार में कोई भी ये विद्या ऐसी है जो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, किसी योग गुरु के निर्देशन में, करन्यास विनियोग संकल्प करने के बाद। और वैसे करोगे तो वो सिद्ध नहीं होगी। जय माता दी। चलो नेक्स्ट।